हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेएसएससी सीजीएल जो 2023 का एग्जाम होने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। यानी कि मैं आपको 12 ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि लगभग 80% जितने क्वेश्चंस जो हैं इन 12 टॉपिक्स से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, भगा भगा के आप नहीं देखेंगे, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो जाएगी। ठीक, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से ज़रूरी जानकारी लिखी हुई वो सब पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि सर हमको सिलेबस दिखाइए, आप थंबनेल में ऐसे क्यों लिखे हैं कि सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखो बाबू, ये है सिलेबस। ठीक है, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और इंटरनेट संचालन की विधि के जानकारी से संबंधित प्रश्न। यानी कि कितना टॉपिक हो गया, एक डिवाइसेस हो गया, एक एमएस विंडोज हो गया, दो एमएस ऑफिस हो गया, तीन और इंटरनेट हो गया, चार। तो टोटल 4 टॉपिक हैं। तो आप बोलेंगे कितना क्यूट सा तो सिलेबस है सर, काहे के लिए आप हमको 12 ठो चीज़ दे रहे हैं। जब 4 ठो चीज़ आयोग लिख के दिया सामने से तो आपका दिमाग काहे खराब हो गया, सिलेबस को बढ़ा क्यों रहे हैं। जब 4 टॉपिक है तो उसको 12 टॉपिक करने का क्या तुक है। तो हम बोलेंगे ना कि बाबू यही जो सिलेबस था ना, ये जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस है, वहीं से हम स्क्रीनशॉट लिए हैं। सेम सिलेबस जो है ना आपका जेएसएससी लैब असिस्टेंट का भी था। ठीक है, एकदम डिट्टो सेम था, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं था, 1% कुछ भी चेंज नहीं था। सेम सिलेबस जेएसएससी लैब असिस्टेंट का ही था। उसका 3 पेपर हम डिस्कस कराए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं जाके, और हम आपको लाइव भी दे देते हैं, वहां से देख लीजिए। उसी जेएसएससी लैब असिस्टेंट के पेपर में अलग अलग शिफ्ट से ये सब क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए, एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसे डैश कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ऐसे इसका आंसर होगा रिकर्सिव फंक्शन। अब आप सोचिए कि वो चारों में से आप किससे रिलेट कीजिएगा इसको। ये तो प्रोग्रामिंग वाला सवाल हो गया। प्रोग्रामिंग के बारे में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ऊपर सवाल आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपका बार बार यूजर नेम और पासवर्ड गेस करके आपके अकाउंट में घुस जाता है, उसको क्या बोलेंगे। तो ये भी ऐसा कुछ डायरेक्टली तो नहीं रिलेट हो रहा है इंटरनेट से। हाँ, शायद इसमें आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर से आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, यानी इतना ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। फिर ये वाला सवाल देखिए, ये क्या है, फिर से प्रोग्रामिंग का सवाल है, वाइल, इफ, एल्स, स्विच, इफ, ये सब है। अब ये प्रोग्रामिंग का सवाल है, इसको आप कैसे रिलेट कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, डेडलॉक हैंडलिंग के लिए कौन सा मेथड नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत डेप्थ का सवाल होता है। तो ये सब सवाल आप देख के बोलेंगे कि सर ऐसा में से या तो आप बहुत दूर से रिलेट मारिए सिलेबस से, और या तो अगर कोई बहुत थेथर टाइप का बच्चा रहेगा तो ये भी बोल देगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन था। तो अगर जेएसएससी जो है ऐसा सवाल दे रही है लैब असिस्टेंट में, और सेम सवाल अगर सीजीएल में दे देती है, तो आप क्या कीजिएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जाइएगा वही चीज जो आप यहाँ पे बहुत लोग करता है, वो क्या करेगा, आंदोलन करेगा, धरना करेगा, ये वो करेगा। लेकिन आयोग जो है कभी भी आपका बात नहीं मानेगी। आयोग किसी भी क्वेश्चन को सिलेबस से लिंक कर ही सकती है इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अगर जेन्युइनली देखा जाए तो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है ये सब। ठीक है, अब इनडायरेक्ट वे में कोई लिंक करना चाहे डेडलॉक को कि चलिए डेडलॉक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का बात है, और हम तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने बोले ही थे, तो जब उसको आप डेप्थ में पढ़िएगा तो ये तो पढ़िएगा ही। लेकिन ये वही बात हो गया कि मतलब थेथर बात हो गई वाला, समझ रहे हैं ना, थेथरलॉजी जिसको कहा जाता है। तो अब थेथरलॉजी तो हो सकता है आयोग के सामने हम लोग टिकेंगे जी, हम लोग नहीं टिक सकते हैं, तो थेथरलॉजी हम लोग तो नहीं कर सकते उसके सामने। हम लोग को क्या है, थोड़ा एक्सपैंड करके तैयारी करना पड़ेगा। केवल सिलेबस उठा के कीजिएगा तो अच्छा तैयारी नहीं होगा, 20 में 20 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 10-12 नंबर वाला शायद आपसे हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जेएसएससी सीजीएल 2023 का पेपर 3 का टेस्ट ले लेना है। 10 प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें। ठीक है, ये हम अभी लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख से 10 सितंबर आज 12 बजे से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक, अभी केवल 99 रुपए में मिल रहा है, उसके बाद इसका दाम बढ़ जाएगा। और इतना कम प्राइस में लेने के लिए आपको कूपन कोड ऑफिसर लगाना पड़ेगा, OFFICER। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड एकदम टेस्ट है, और इसमें जो क्वेश्चन आपका लेवल है, हर कोई इसमें अच्छा अच्छा फीडबैक दे रहा है। आप जाके खुद से देख लीजिए, पहला टेस्ट फ्री है, आप कंप्यूटर वाला भी क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन है। अगर लेवल नहीं लगा तो बोल दीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन डाला हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ईजी है। एक अच्छा लेवल मेंटेन किया हुआ है, किसी शिफ्ट में लेवल ऊपर जाता है, किसी में नीचे जाता है, ताकि एकदम आपको एग्जाम का प्रैक्टिस हो जाए। और अच्छी बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप 10 तारीख रात 12 बजे से पहले ले लेते तो आपको सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगा 10 टेस्ट। अदरवाइज इसके बाद लीजिएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, और पिन कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, वहां पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है टेस्ट सीरीज के बारे में। ले लीजिएगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है, चलिए अब टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं। 12 टॉपिक्स हम छांट के लाए हैं आपके लिए। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुआ है जेएसएससी का, जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, ये लैब असिस्टेंट वाला जो पेपर्स है वहां से, और सिलेबस की सहायता लेते हुए हम 12 टॉपिक्स में बाइफरकेट किए हैं। कुछ टॉपिक्स थोड़ा छोटा है, कुछ लंबा है, लेकिन आपको हम ध्यान से बताते जाएंगे कि आपका फोकस एरिया वहां पे क्या रहना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा वार्निंग है, कि ऐसा सिर्फ नहीं करना कि यही 12 टॉपिक आप पढ़ेंगे और सोच लेंगे कि मेरा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। ठीक है,
ऐसा नहीं करना बाबू, बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। ये वीडियो जो है ना आपको गाइड करने के लिए है, मिसगाइड करने के लिए नहीं है। तो खुद से अपना दिमाग में एक थ्योरी बना के मिसगाइड मत हो जाना। पूरा बतवा पहले समझ नहीं लेता, उसके बाद तुम लोग आ जाता है कमेंट करने। बात है ना कि ये टॉपिक को पहले करो, अच्छा से करो, बहुत अच्छे सोर्स से करो, पूरा कंप्लीट करो, रट लो, एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, और तब फिर मूव करो और भी दूसरा चीज़ में, ठीक है। और अच्छे से कैसे तैयारी करना है वीडियो के एंड में हम वो भी बता देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले फुल फॉर्म। फुल फॉर्म मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जो होता है ना, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसा ऐसा जो सवाल होता है, एक सवाल आने का बहुत हाई चांस है, किसी शिफ्ट में हो सकता है 2 सवाल भी आ जाए। तो ये एकदम हॉट टॉपिक है, ठीक है। फुल फॉर्म आपको लंबा लंबा कंपाइलेशन बहुत जगह पे मिलेगा, हम लोग भी आपको क्या है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। फुल फॉर्म का एक अच्छा खासा जो शॉर्ट क्रिस्प कंपाइलेशन होता है वो सब हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में ये सब नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे धीरे धीरे मिलने लगेगा, ठीक है। दूसरा है शॉर्टकट कीज, ठीक है। यानी कि देखिए आप कंप्यूटर में क्या है, कंट्रोल के साथ सी दबाइएगा तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल के साथ वी दबाइएगा तो पेस्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा शॉर्टकट की है। तो ऐसा ऐसा लगभग आपको 2-3 दर्जन बड़ा शॉर्टकट कीज निकलेगा। वो शॉर्टकट कीज को आपको याद कर लेना है, कौन से शॉर्टकट की से क्या होता है। ऐसा सवाल भी देखने के लिए मिलेगा, श्योर शॉट मिलेगा, ठीक है। MS ऑफिस सूट है, ये MS ऑफिस देखिए नाम से आपका सिलेबस में मेंशन है, ठीक। तो सिलेबस से उठा के थोड़ा तो इसको आपको इज्जत देना पड़ेगा। MS ऑफिस में ही आपका पावर पॉइंट आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा और MS वर्ड भी आ जाएगा। तो इसको बढ़िया से कीजिएगा। सारा सॉफ्टवेयर में कौन सा मेन्यू में क्या होता है, कहाँ से जाके क्या होता है, कैसे कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, वो देखना पड़ेगा। तो टॉपिक आपका थोड़ा सा ये लंबा तो है, ये दोनों के जितना छुटका छुटका नहीं है। फुल फॉर्म में क्या है 50 गो रट लिए काम बन गया, शॉर्टकट की में क्या है 30-40 गो रट लिए काम बन गया। लेकिन MS ऑफिस में थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, तो इसको आपको अच्छा से लेक्चर वेक्चर देखना होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जो थ्योरी और फैक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड सिद्धांत और तथ्य, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर होता है, मल्टी यूजर होता है, टाइम शेयरिंग होता है, इसी में डेडलॉक वगैरह का थ्योरी होता है, जो फैक्ट वगैरह होता है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस तरह का जो है। और बहुत सारा एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल से ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक। उसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल। अब आप बोलेंगे बाप रे इतना बड़ा टॉपिक जी, इसमें का लिख दिया आप। तो कुछ नहीं लिखे बाबू, एक बार ध्यान से इसको समझो पहले। इंटरनेट ईमेल, एग्जाम में आपको सिलेबस में क्या लिखा है कि इंटरनेट चलाने की विधि, ठीक है। तो इसमें हम बस आपको थोड़ा सा अंदर में हिंट डाल दिए कि इंटरनेट ईमेल जब आप पढ़ेंगे तो कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरनेट और ईमेल को कैसे यूज किया जाता है, यानी यदि आप ईमेल किसी को भेजते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसको आप अच्छे से देखेंगे। आप सब लोग ईमेल भेजे ही होंगे अपने लाइफ में कभी ना कभी। तो कंप्यूटर में ईमेल कैसे भेजा जाता है, इंटरनेट को कैसे यूज किया जाता है, सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। इसी में आप थोड़ा अलग अलग प्रोटोकॉल देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, HTTP जो होता है, ये सब सारे प्रोटोकॉल होते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। जिस भी बुक में आप पढ़ेंगे वहां पे आपको ये सब मिल ही जाएगा। फिर अलग अलग जो डेफिनेशन है वहां पे, ठीक है, इंटरनेट से चलाने से रिलेटेड कुछ कुछ डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको वहां पे मिलेगा फायरवॉल, ये क्या होता है। और उसके बाद फिर आप कह सकते हो कि वहां पे SSL, ये सब क्या होता है। तो ये सब का जो डेफिनेशन वगैरह है, यानी कि उसके बारे में जो परिभाषाएं हैं इंटरनेट से रिलेटेड, जो आप अच्छा बुक पढ़ेंगे टेंशन मत लीजिए, उसमें ये सब का कवरेज मिलेगा। बुक के बारे में भी हम आपको गाइड कर देंगे, उस सब का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ठीक है। नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। ये सब है इंटरनेट का जो बेसिक थ्योरी वगैरह है। तो ये सबसे रिलेटेड जो नेटवर्क है और नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेटवर्क का डिवाइसेस जो होता है, जैसे कि हब क्या होता है, ठीक है, ये हब क्या होता है, मॉडेम क्या होता है। तो इस तरह के जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, इनका क्या काम रहता है, कनेक्शन वगैरह कैसे ये लोग इस्टेब्लिश करता है, ये सब भी आपको देखना है। रिपीटर वगैरह के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ये सब आपको अपनी किताब में मिलेगा। जो अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट को चलाने के लिए, जैसे ईमेल भेजने के लिए कैसे सॉफ्टवेयर का यूज होता है, इंटरनेट चलाने के लिए आप देख लीजिए कि फायरफॉक्स या गूगल क्रोम का इस्तेमाल होता है। तो ये सब क्या है, ये आपका वेब ब्राउजर है बाबू। तो वेब ब्राउजर ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और भी अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल आपके किया जाता है। तो इस पर थोड़ा फोकस करेंगे, बाकी थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा डीप में पढ़ने वाला जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है। छठा टॉपिक आपका क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो डिवाइसेस जो है वो आपको सिलेबस में मेंशन है, लेकिन उसके साथ में और भी दूसरा जो हार्डवेयर वाला डिवाइस होगा ना, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे मदरबोर्ड वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो स्पेशली अगर आप लोग घर में आपका कंप्यूटर होगा ना, तो एक बार अच्छे से उसको ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। पुराना वाला कंप्यूटर हुआ बाबू, जो नई का लैपटॉप है ना, उससे मजा नहीं आता है, क्योंकि लैपटॉप वाला चीज है जो उन लोग को, जो क्वेश्चन सेटर है ना, उन लोग को उससे मजा नहीं आता क्वेश्चन पूछने में। उन लोग होता है पुराना जमाना का आदमी, चचा लोग वहां बैठा रहता है, तो उन लोग क्या करेगा ना कि जो पुराना कंप्यूटर हुआ रहता है ना बड़का वाला, उसी से पूछता है। तो उसी को आप देखिएगा, एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, या साइबर कैफे कभी जाइएगा तो देखिएगा कि एक एक वहां पे जो डिवाइस रखा हुआ है ना,
साइबर कैफे वाला भैया से या अपने भैया दीदी से या जो भी होगा नेट सूट से कहीं से भी देख लीजिएगा कि हर एक डिवाइस का नाम क्या है और उसका काम क्या है। जैसे माउस है, माउस क्या हो गया, तो माउस हो गया आपका इनपुट डिवाइस, इसका काम क्या है, तो ये पॉइंटर होता है पॉइंट करने के लिए। जैसे ये जो देखिए ऐसे ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं ना, जो गोला गोला है पीला पीला, इसको जब हम ऐसे ऐसे घुमा रही है माउस से ही घुमा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉइंटर डिवाइस हो गया। तो ऐसे ऐसे करके पूरा देख लीजिएगा, समझे। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस पे बहुत खेलता है, 4 को दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन आउटपुट है कौन इनपुट है, ऐसे ऐसे करके खेलता है, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस ये सब पे भी आ जाता है। तो हार्डवेयर को आप बढ़िया से कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में भी नहीं जाना है, ठीक। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास के ऊपर भी सवाल रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस जो जनरेशन होता है कंप्यूटर का अलग अलग, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जो है इस जनरेशन में क्या क्या चीज से बनता था। यानी पहला जनरेशन था कंप्यूटर का, तो उस समय क्या था, आदि मानव लोग होगा, सब पत्थर उथर से बनता होगा, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, इतना भी पुराना नहीं है कंप्यूटर। कंप्यूटर रिलेटिवली बहुत नया डिवाइस है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर की खोज किसने की, पहला जनरेशन का कंप्यूटर किसने बनाया, उसमें क्या क्या डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था उस कंप्यूटर को चलाने के लिए। अभी जो है चिप, ठीक, अभी चिप के बारे में जो चल रहा है ना, आलू का चिप नहीं रे बेवकूफ आदमी, देख नहीं रहा है वीडियो तुम लोग ध्यान से, आलू का चिप बोल रहे तो मुंडी हिला रहा है। आलू का चिप नहीं, नॉर्मल जो चिप होता है ना सिलिकॉन वाला, तो चिप वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब ये सब के ऊपर पढ़ने होगा। तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लीजिएगा, ये भी रिलेटिवली ईजी टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है इससे तय मानिए आप, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर ये सब के बारे में भी देख लीजिएगा। और जब नया नया कंप्यूटर के बारे में जानने लगेगा तो थोड़ा सा बस एकदम स्लाइटली आप टच कर लेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को भी, हम यहाँ लिखना भूल गए थे, साइड में ऐड कर देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को भी आप थोड़ा सा हिस्ट्री के बाद देख लेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपका मतलब जो फाइनल जनरेशन होता है वो एआई को ही माना जाता है। तो क्लाउड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में एकदम बेसिक में पढ़िएगा, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी क्या होता है, ये सब बस आप देख लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर और नेटवर्क का जो सिक्योरिटी होता है, यानी कंप्यूटर को आप सुरक्षित कैसे करेंगे और नेटवर्क को कैसे सुरक्षित करेंगे, अपने आप को वायरस के हमले से कैसे बचाएंगे, ठीक है। इस तरह का जो चीज़ होता है, स्नूपिंग होता है, स्नीफिंग होता है, क्रैकिंग होता है, हैकिंग होता है, और ये सब जो होता है ना अटैक्स, ये सब के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। और इसका जो इससे बचने के जो तरीके होते हैं, ये आपको बुनियादी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में आप जाते हैं ना कभी कभी वेबसाइट में, तो लिखता है आपका मोबाइल में वायरस घुस गया है, इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे जब क्लिक करते तो होता कुछ नहीं है, जाके एक फालतू सा ऐप इंस्टॉल करवा देता है। तो उस सब चीज़ को क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो वो सब आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद है बीट्स, बाइट्स और डिफरेंट सिस्टम ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी बीट और बाइट के ऊपर आप पूरा खेल जाइए। कितना बीट बराबर कितना बाइट होता है, हाफ बाइट, निबल, उबल, जितना जो है, ठीक है, हाफ बाइट, फुल बाइट, ये सब आपको देख लेना है, ठीक। उसके साथ साथ में आपका टीबी, एमबी, जीबी, पीबी, ईबी, जितना तरह का बी है, सारा का बी को आपको देख लेना है कि कितना बी बराबर कितना बी होता है, मतलब कितना बाइट बराबर कितना किलो बाइट बराबर कितना मेगाबाइट, ये सब आपका क्वेश्चन आता है। इसी में आपका स्टोरेज डिवाइस, जैसे यहाँ डिवाइस पढ़िएगा ना ऊपर में, तो इसको थोड़ा लिंक कीजिएगा कि जो स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे हार्ड डिस्क से क्या करते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव में क्या करते हैं, बहुत लोग तो नया बचवा होगा उसको पेन ड्राइव पता नहीं होगा क्या होता है, तो पेन ड्राइव, उन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीका होता है, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, ऐसे ऐसे करके 3-4 और सिस्टम होते हैं। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने वाला सवाल हालांकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट में आपको इसका बहुत वीडियोस मिलेगा यूट्यूब में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदला जाता है। तो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि हाँ बाइनरी से आपका डेसिमल या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाला भी आ सकता है, ठीक। 10वां क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। देखिए क्वेश्चन तो आपको दिखाई दिए, तो बेसिक्स आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और भगवान से हम लोग का उम्मीद यही रहेगा कि इससे सवाल नहीं आए, क्योंकि इससे सवाल अगर आ गया ना, तो जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का लोग है, जो बीसीए, एमसीए, इंजीनियरिंग वगैरह नहीं किया, उन लोग थोड़ा सा इसमें फंस जाता है। कितना आप इसमें रट लीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा समझने वाला चीज़ होता है बाबू। तो उम्मीद हमारा यही रहेगा कि ऐसा सवाल जेएसएससी लैब असिस्टेंट में आ गया गलती से, सीजीएल में ना ही आए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं बाबू, आपको तैयार करके तो जाना ही ना पड़ेगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। इसमें क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एकदम बेसिक तैयार कीजिए। और इसमें लोग बोलेगा ना कि सर सी तैयार करे कि जावा तैयार करे, क्या करे। अरे बाबू जो बेसिक होता है ना उस सब में सेम होता है। जो सिंटैक्स होता है बेसिकली, आप सिंटैक्स को समझिए, ठीक है। जैसे अगर हमको इफ एल्स वाला जो बात है, तो इफ एल्स आप सी में सीखिए चाहे जावा में सीखिए, मोटा मोटी बात वही है। तो इफ एल्स ये सब जो है सिंटैक्स जो है बेसिकली कोड को कैसे लिखा जाता है, कैसे वहां पे रखा जाता है, उसका बेसिक आपको समझना होगा। जो रूल्स होता है, जो फंक्शंस, इसमें फंक्शंस का एक कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शंस को समझिए। लूप्स का कॉन्सेप्ट होता है, लूप्स के ऊपर सवाल आया हुआ है।
और इसमें भी जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डेफिनेशन है वो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का केवल डेफिनेशन वाला पार्ट देखेंगे। इसमें हो नहीं, इसमें देखिए अब कहने का तो अब ये भी परेशान करने के लिए आ गया तो आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें जनरली आप थ्योरी को फोकस करेंगे, इसमें कोड से रिलेटेड सवाल उतना नहीं आएगा। ठीक, डेटाबेस के ऊपर भी एक सवाल आया है बहुत बार, तो मतलब 3 शिफ्ट बनाए, तीनों में लगभग एक क्वेश्चन डेटाबेस का रहा ही रहा है। तो डेटाबेस का भी एकदम बेसिक जो होता है थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है उसको देख लेंगे आप। ठीक है, जैसे क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन, ये सब वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और डेटाबेस का जो एग्जांपल है, ठीक है, जैसे एसक्यूएल हो गया, नॉन एसक्यूएल हो गया, इस तरह का जो एग्जांपल वगैरह है वो सब आपको देख लेना है। और डाटा का ट्रांसमिशन, ये डाटा बेस से रिलेटेड नहीं है बाबू, ये अलग टॉपिक है। जैसे डाटा ट्रांसमिशन मान लीजिए, ठीक है, कि आप अपने घर में एक बहुत अच्छा गाना गाए, ठीक है, एक कंप्यूटर में आप बहुत अच्छा गाना उना गा के और रिकॉर्ड कर लिए, और ये जो गाना ही अपने आप दोस्त को भेजना चाहते हैं, तो अपने दोस्तवा को जब आप भेजिएगा ना अपना ये बेसुरा गाना, तो बेसुरा गाना जिस तरह से ट्रांसफर होके जाएगा, जैसे हवा में उड़ते उड़ते ऐसे जाएगा या एक तार के थ्रू होते हुए जाएगा, तो ये जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, इसमें भी कुछ कुछ तरीका होता है इसको भेजने का। ठीक है, तो वो सब तरीका के बारे में, मतलब बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन का आपको थ्योरी मिल जाएगा। ठीक, तो इतना टॉपिक था। अगेन फिर से याद दिला रहे बाबू, सिर्फ यही नहीं है आपका सिलेबस, लेकिन हम थोड़ा सा तोड़ दिए, सिंप्लीफाई किए, और जो ट्रेंड है उसको देख के आपके सामने कुछ चीज रखे हैं। प्रिपेयर कैसे करना है, बहुत अच्छा सा कोई एक थ्योरी का किताब ले लेना है। मार्केट में जो 2 अच्छा किताब है उसके बारे में आप सबको पता चल ही गया होगा, फिर भी हम बता देते हैं कि एक तो लूसेंट का बुक है आपका, और एक अरिहंत का बुक है। लूसेंट और अरिहंत दोनों का कंप्यूटर का बुक है, ज्यादा मोटा नहीं है, और उसको पूरा नहीं पढ़ना है। उसको पहले हम जो बोले 12 टॉपिक, उसको अच्छा से वहां से कर लीजिए, और उसके बाद दूसरा टॉपिक्स की तरफ जाना। पहले 12 टॉपिक्स को बढ़िया से अपने दिमाग में बैठाइए, और उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे लेवल का एमसीक्यू बनाना है। ठीक है, एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस बहुत लोग करवा रहे होंगे, हम लोग भी थोड़ा टाइम में करवा देंगे। तो अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जो है वहां से आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं और इसमें इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा अच्छा एमसीक्यू आपको हमारा टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सॉल्यूशन इसमें आपको इंक्लूडेड है। 10 सितंबर रात 12 बजे से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल ये केवल 99 रुपए में आपको 10 टेस्ट मिल रहा है, और उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। बेस्ट प्राइस में लेने के लिए आपको वहां पे डिस्काउंट कोड लगाने का, अप्लाई कूपन ऐसे करके आएगा, तो वहां पे आप ऑफिसर का कूपन कोड लगा लीजिएगा। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लीजिए, पिन कमेंट में ही इसका लिंक मिल रहा होगा, वहां पे आपको बहुत सारे यूजफुल फाइल्स और क्वेश्चंस वगैरह शेयर किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई अच्छा सा कमेंट भी छोड़ के चले जाइएगा। आगे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।